जय हिंद। आज हम लोग फिर से जेएसएससी जीडी 2025 का जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसका नेक्स्ट सेशन है फिर से लेकर के आए हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जा करके जेएसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वैकेंसी जो आने वाली है, उसी सेशन को रेगुलर करते हुए हम लोग प्रतिशत देख रहे हैं। और प्रतिशत आज लास्ट वीडियो है। आज क्लास में प्रतिशत का हो जाएगा, समाप्त हो जाए। कुल 109 क्वेश्चन है, 96 से लेकर के 109 तक का हम लोग करेंगे। और ये बुक जो है ना, कौन बुक से हम लोग कर रहे हैं वो हम बता दें आपको। एसएसजीटी का जो मैथ का बुक है वो अंकित भारती सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये बुक एसएसजीटी के लिए बहुत बेहतर है। आप लोग ये बुक लेना भूलें ना, बुक लीजिए और सोल्यूशन हम यहाँ पर पूरी तरीके से करवाने का तात्पर्य रहेंगे दोस्तों। मेरा प्रयास यहाँ तक भी रहेगा कि अभी हम लोग मैथ कर रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, उसके बाद जीएस भी करेंगे। और एक और टीचर को लेकर के आते हैं हम लोग, और सर जो आप लोग के लिए हिंदी को कवर कराने का प्रयास करें। तो हम लोग सारे सिलेबस को समाप्त करने वाले हैं इसी माध्यम से। उसके बाद सिलेबस जैसे समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग टेस्ट की तरफ चलेंगे। टेस्ट का वीडियो जो आ रही थी प्रत्येक दिन, वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे कि थोड़ा सा आगे इसका वीडियो उपलब्ध करा दे, कोर्स कुछ कंप्लीट करवा दे। उसके बाद हम लोग टेस्ट का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसके वजह से हम टेस्ट वाला क्या कर दें, ब्रेक कर दें। अगर आप लोग बोले कि नहीं सर टेस्ट भी रेगुलर चलते रहना चाहिए, तो हम लोग उस पर भी क्या करेंगे दोस्तों, विचार करेंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि बुक को पूरी तरीके से समाप्त कर दें। आज बुक का 5वां क्लास है दोस्तों, और आज इसको क्या कर लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, जैसा आप लोग को मर्जी होगा वैसा। तो यहाँ तक मानना है सबसे पहले मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीएस कवर कर लेंगे। जीएस के लिए तो अगर आप लोग चाहिए कि नहीं हम लोग को जीएस निकालना है, जीएस बेहतर हो जाना चाहिए, तो एक इंटर का सेशन चल रहा है दोस्तों, आर्ट्स का अस्पताल। जो कुछ इंटर का हम चैप्टर समाप्त किए हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, वो बुक देखिए, वो चीज़ आप देखिए, आपको 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन जरूर नहीं आएगा। आप एक बार सिर्फ सेशन को देखिए, है ना, आपको वहाँ पर बनाया हुआ है ना। अभी हम हिस्ट्री का जा करके आज के अस्पताल का थीम डाले हैं, पहला चैप्टर डाले हैं, दूसरा चैप्टर भी आपको 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगी, और पॉलिटिकल डाले हैं दोस्तों। आप देखिए और बताइए कि हाँ क्या सेशन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ताकि टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका, पर लोग लगातार मेहनत करते रहे दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपया थी। मासिक आय कितना था दोस्तों, 15,400। उसका मासिक व्यय 7200 रुपये था। उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई और उसके व्यय में 5% वृद्धि हुई, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, कोई भी व्यक्ति कमाएगा यानी कि आय, उसके बाद व्यय यानी खर्च करेगा, उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, बचत करेगा। अब खुद से बताइए कि आय व्यक्ति का है कितना, तो 15,400। समझ में आ रही है आपको बात को। उसके बाद व्यय कितना है दोस्तों, 72,000 रुपये सॉरी। और इसके बाद हम देखें कि बचत कितना होगा। तो आय में से अगर हम व्यय को घटा लें तो क्या होगा दोस्तों, बचत आएगा। क्या आ जाएगा, बचत। और बचत है कितना,
तो जा करके 8200 रुपया, कितना है 8200, यानी कि 15,400 में से 7200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 8200 रुपया आएगा। समझ में आ रही है आप लोग को, है ना। मैं तो चलिए उसके बाद क्या रहा है दोस्तों कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। आय में कितना परसेंट वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई। 20% का हो गया दोस्तों वृद्धि हो गई। इधर के एरो मार देते हैं, समझिएगा वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20% का मतलब क्या, यानी कि अगर ऐसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 120, या हम साइड में थोड़ा सा निकाल लें, आप लोग दिखेगा यहाँ पे, हाँ देखिएगा 15,400 का 20% अगर वृद्धि करते दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0, 2 और 1 3, यानी 3080 रुपया का हो गया दोस्तों वृद्धि हो गई। 3080 रुपया यानी 15 और 3 18,000, 18,480 रुपया उसकी अब क्या हो गई दोस्तों आय हो गई। फिर कह रहा व्यय में 5% वृद्धि हो गई। तो जो व्यय था इस व्यय में 5% का हो गया वृद्धि हो गई, यानी कि 5% की बात करें तो 360 रुपये वृद्धि हो गई, यानी कि 72 3 7560 रुपया इसकी क्या हो गई दोस्तों व्यय हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बचत कितनी होगी, तो घटा दीजिए आपको बचत आ जाएगी दोस्तों, बचत आ जाएगी। तो बचत अगर घटाएंगे तो 10,960 रुपये हो जाएगा दोस्तों, 10,900 कितना हो जाएगी 60 रुपये हो जाएगी। तो कह रहा है, कह रहा जाकर के आपका क्वेश्चन में किसी ने बोला है तो बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि ज्ञात करना, वृद्धि क्या ज्ञात करना दोस्तों वृद्धि ज्ञात करना है। तो अब बचत कितना बढ़ गया आप खुद से देखिए, 0 0 गया 0, 6 में से है ना, 6 में 0 जाएगा दोस्तों 6, 9 में से 2 गया 7, है ना, 10 में से 8 गया दोस्तों तो 2, यानी कि 2760 रुपये की वृद्धि हुई। अब किससे वृद्धि हुई तो 8200 रुपया से वृद्धि हुई। परसेंट के लिए दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो का हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए हम लोग कैंसिल कर दिए। अब देखेंगे काटेंगे, हाँ ना, क्या करेंगे काटने का प्रयास करेंगे, काटिए 7 2 9 6 15 41, और यहाँ काटे दोस्तों 2 से, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 0, काटिए 41 तिया 123, 41 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 123। अब यहाँ पे बच रहा है दोस्तों आपको, है ना, 123 हुआ तो जा करके 5 और 10 15 बच रहा है, 15 के 150, अब 150 बच रहा तो 41 चौके ज़्यादा लग जाएगा, 41 चौके हो जाएगा जाकर 164, जो कि ज़्यादा 3 बार में लगेगा, कितना बार लगेगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, बस आप टिक आउट कर देंगे। एक ऑप्शन पे अभी हम लोग को है ना फोकस होनी चाहिए, ऑप्शन पे हम लोग का होना चाहिए दोस्तों फोकस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों 97 क्या कह रहा है देखिएगा समझिएगा। कह रहा कि एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च करता है। अब बताइए कमाता कितना है 100%, 76% क्या करता है खर्च करता है, 24% बचाता होगा। यदि उसकी आय में 14% वृद्धि और खर्च में 10% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, अंक 2 अंक के लेकर चलना है। देखिए अब बताइए कि आय कितना होगा दोस्तों, आय कितना होगा 100%, है ना, समझ में आ रहा आप लोग है ना। अब व्यय कितना कर रहा है दोस्तों, यानी खर्च कितना कर रहा है तो 76, तो बचत कितना करेगा आप खुद बताइए, तो हो जाएगा 24। अब यह कह रहा है कि आय में 14% वृद्धि होगी। अब 14% वृद्धि कर दीजिए तो 1400 का 14% का 14 114 हो गई। अब बच्चे खर्च में 10% वृद्धि हो गई, तो 10% वृद्धि की तो 7.6 यानी कि 83 पॉइंट का हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो बचत में कितनी वृद्धि हुई तो यहाँ पर घटा देंगे, है ना, क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे। तो 17 और अगर 17 और 14 अगर देखें तो 17 14 31 यानी 30.4, 30.4। अब बताइए कि बचत में कितना वृद्धि हुआ तो 6.4,
तो बचत वृद्धि 6.4 कितना है दोस्तों, 24% के लिए दोस्तों पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, एक जीरो से आएंगे, 8 8 64, 8 की 24, 80/3 काटिए आप, 3 दूनी 6, 2 बचेगा और 0, 36 18 कहाँ मिल रहा आपको, राइट आंसर है। इतना आप कीजिए, है ना। और आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जा करके ये नहीं कि आप पूरी तरीके से उसको हल करते रहें, तो पूरी तरीके से हल करके दोस्तों एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ऑप्शन पर भी आपको फोकस होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक नहीं मिल पाएगा तो हम आगे की ओर इसको क्या करेंगे दोस्तों, है ना। लेकिन हाँ, ऑप्शन का हो रहा है दोस्तों, मिल रहा है, तो हम लोग इस प्रकार से, है ना, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, है ना। 98 नंबर क्वेश्चन आपका 98 कह रखा है दोस्तों कि रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। अब बताइए कि रेनू कमाती कितना है, तो 100%। बचत कितना करती है दोस्तों, तो 30%। इसका मतलब खर्च कितना करती है दोस्तों, तो जाकर खर्च करती है 70%। क्लियर है। चलिए फिर कह रहा है उसकी बचत 30% बढ़ गई, उसकी बचत 30% का हो गई, बढ़ गई, यानी 30% अर्थात 30 का 30% निकालेंगे दोस्तों तो 9 बढ़ गई, यानी कितना हो गई 39। 30 का 30% निकालिएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 9, 2 जीरो से, यानी कि 9 बढ़ गए। तो पहले 30 थी, अब 9 बढ़ गए तो कितना हो गई 39। फिर कह रहा और उसके ब्याज 25% बढ़ गए, तो रेनू की आय में कितना परसेंट वृद्धि हुई, ब्याज 25% बढ़ गई। ब्याज कितना बढ़ गए 25%, यानी कि 70 का अगर 25% निकालें तो 25 चौके 100, यहाँ काटेंगे दोस्तों, इसे काटेंगे तो जाकर कटेगा 16 चौके 64, 17 चौके 68, 17.5, 17.5 बढ़ गए, 17.5 बढ़ गई, कितना हो गया दोस्तों, तो 70 और 10 80, 87.5। इसका मतलब इसकी आय कितनी हो गई, तो आय हो गई 9 7 16 के 6, 8 3 11 और 1 12.5 इसकी आय। तो आय में कितनी वृद्धि हुई आप बताइए, वृद्धि किसमें दोस्तों, आय में 26.5। किससे वृद्धि हुई, 100% के लिए क्या होगी, 100 से 100 क्या हो गई, कट गई 26.5% आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। या डायरेक्ट आपको आंसर यहीं पे लगा देना चाहिए, 100 है तब हो गई 126.5, यानी कि वृद्धि हो गई, कितना वृद्धि हो गई, तो जाकर के 26.5 वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, कह रहे दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, कितना बचाता है 28%, उसकी आय में 20% वृद्धि होगी, है ना, और ब्याज 5% कमी हो गई, तो x% बचत वृद्धि हुई, तो x का निकटतम अंक आपको क्या करना दोस्तों, बताना है ना, x का निकटतम अंक आपको बताना है दोस्तों। तो आप देखिए, आप खुद से देखिए कि जा करके कोई व्यक्ति का आय कितना होता है, आय कितना होता है 100, आय कितना होता है 100। अब जा करके बचत कितना है दोस्तों, तो 28। खर्च कितना है दोस्तों, लिख रहा है आप लोग के, समझते चलिएगा। अगर वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मोटिवेट एक मिले दोस्तों, है ना, मोटिवेट एक मिले, है ना, ताकि हम आपको इस प्रकार के वीडियो बना करके प्रत्येक दिन आपको दे सके, ठीक है दोस्तों। यदि इसकी आय में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो आय 20% बढ़ गई दोस्तों, तो 120 हो गई, कितना हो गई 120। और व्यय में 5% कमी हो गई, ये व्यय में 5% क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। ये 5% कमी के मतलब कह सकते हैं इसको कि 6.6% कम गई, 6.6% क्या हो गई, कम गई। अगर 72 6.6% कम करते हैं तो 68 क्या होती है दोस्तों, 4 होती है। 72 में घटाइएगा तो जा करके 68 क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसकी अब यहाँ पर देखेंगे
कि अब बचत कितना हो जा रहा है, बचत कितना हो जा रहा है। तो 68 में जाकर के 120 में 68 घटाएंगे दोस्तों, तो अगर 68 के देखें तो हो गया जाकर के 28 और 2 30, 2 32, 32 और 20 हो गया जाकर के 52, 32 और 20 क्या हो गया दोस्तों 52। और 52 में जाकर के आपको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 4 कम कर देंगे तो 51.4%, 51.4। तो कह रहा बचत में कितना वृद्धि हुई, तो आप बताइए कि कितना बचत बढ़ गया दोस्तों। तो 22 23 बचत वृद्धि प्रतिशत, अगर घटाइए तो 23.4, किससे वृद्धि 28% के लिए हो गई कि ना हो गई, है ना। ये बातों का आपको क्या करना है ना, समझते हुए चलना है, क्या कितना वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, है ना। ये सारे बातों को दोस्तों आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट हटाइए, है ना, पॉइंट हटाइए और क्या बैठा दिए दोस्तों, 0 बैठा दिए, है ना, पॉइंट हटाइए और 0 बैठा दिए। देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ 6 होगा, क्या होगा 6, 23.6, पॉइंट हटाइए दोस्तों 0 बैठा दिए, हटाएंगे तो हटा लीजिएगा, है ना। अगर काटिएगा तो कटेगा दोस्तों, काट दें इसको तो कटेगा 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, इसको काटें 118, ये कटेगा दोस्तों 7। अब यहाँ हो जाएगा पूरी तरीके से कटेगा नहीं तो 18 590 बटा 7 बटा कितना, तो काटेंगे दोस्तों 8 7 56, 8 7 56, कौन ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। बस यही बात को एकदम कंप्लीट करना है, कहे कि जा करके आपको लास्ट में गुना जोड़ घटाव करने में क्या करेगा, परेशान करेगा। तो आप ऑप्शन लेकर के चलेंगे, ऑप्शन तुरंत हम लोग हल करने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और थोड़ा सा आज लाइव प्रोग्राम चल रही है, जिसकी वजह से अगर वीडियो में कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा सा अच्छी करके क्वालिटी हाई करके आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लाइट का स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर, 100 नंबर क्वेश्चन। किया कॉलेज में चुनाव में सीमा और गीता ने कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, सीमा है और कौन दोस्तों, गीता है, कुल वैध मतों का 4:5 का अनुपात प्राप्त करते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध घोषित हो गया, 15,000 मतों में से 19% मत अवैध घोषित हो गया, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहला नंबर कि अवैध मत को क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे, यानी कि 15,000 में का 19% हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हटाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बचेगा मत, वो जाकर के वैध मत होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 15,000 का 19% अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आएगा दोस्तों वो वैध मत आएगा। तो देखिए 0 0, 19 5 95 के 5 हाथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, 19 5 95 के 5 हाथ में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 9 28, तो इतना टोटल अवैध हुआ। तो इसको घटाएंगे 15,000 में से, अवैध मत कितना हुआ, अवैध मत जो हुआ दोस्तों वो जाकर के 2850 हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे, तो वैध मत कितना है ना, तो वैध मत है ना कितना है, ये बात को हम लोग क्या होगा यहाँ पर से है ना पता चलेगा कि वैध मत है कितना। तो 15,000 माइनस 2850, तो जाकर के वैध मत यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा जाकर के आपका हो जाकर के 21,000 सॉरी 12,000 घटाइए ना, आपको खुद पता चल जाएगा। 0 से 0 0, 10 में 5 गया दोस्तों 5, यहाँ जाकर के 9 में से जाकर के आपको कितना गया 8 गया, तो 1 बचेगा,
अब यहाँ बच रहा है दोस्तों चार, चार में से दोगे दो बचेगा, हाँ एक के एक, यानी कि जो मत पड़े आपको वैध है वो जाके कितना है दोस्तों 12,150। और कह रहा कि सीमा और गीता के पक्ष में मतों के बीच अंतर कितना का है, तो टोटल यहाँ पे कितना है 5 और 4 9, अंतर कितना का है दोस्तों, तो एक का अंतर है, एक का अंतर है, जिसको निकालना है उससे गुना, तो जो दिया है उसे भागा। अब यहाँ देखेंगे काट देंगे इसको दोस्तों, काटेंगे 9 एकम 9, बच रहा दोस्तों कितना 3, और यहाँ 31 हो गया, तो 9 तिया 27। देखिए कोई ऑप्शन है, बस इस प्रकार से आपके पास दिमाग होना चाहिए, तब जाकर के दोस्तों SSGT में सिलेक्शन हो पाएगा। कि हल करेंगे उसके बाद देखेंगे ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, बस उस प्रकार से हम लोग इसको कवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रम से इतना वोट मिला, या 3 उम्मीदवार क्या करता है दोस्तों, चुनाव लड़ता है और तीनों को वोट मिलता है जाकर के ABC 1148, 7624 और 11,628, 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, तो कुल मत आखिर कितना मिला दोस्तों, कुल मत मिला कितना, तो ऐड करेंगे 8 4 12 वाट 20 के 0 है ना, उसके बाद 2 2 4 4 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 6 6 12 1 13 1 14 के 4, हाथ में 1 और 7 8 8 और 1 9 9 1 10 के 0 0, हाथ में 1 और 1 2, यानी कुल वोट जो है दोस्तों वो 20,400 है। कुल वोट कितना है 20,400। अब इसमें जीतने वाला उम्मीदवार को पूछा जा रहा है, जीतने वाला का पूछा जा रहा है प्रतिशत, कितना जीतने वाला खुद बताइए, जिसका ज़्यादा वोट होगा वो जीतेगा चुनाव। कितना में से दोस्तों 20,400 में कितना परसेंट मिला दोस्तों, परसेंट के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 2 0 से 2 0 क्या कर रहे हैं काटेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भागा देंगे, तो और कटेगा 4 से कटेगा दोस्तों, ये डायरेक्ट इसको काटिए ना, 4 में कितना से गुना करें कि 8 आएगा 7 से, तो अंतिम में कौन जाए 7, और 7 से अंतिम में किसका, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 में कितना गुना करेंगे 8 आ सकता है, तो 2 से करेंगे तो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 20% थोड़ी होगा, है ना, 20% थोड़ी होगा, तो आप फिर कितना गुना करेंगे, तो 8 से कैसे जा करके 7 से करेंगे, तो 7 किसका अंत में है, तो एक ही का अंत है दोस्तों, राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अब वो क्वेश्चन पूरी तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो हम लोग इस प्रकार से देख करके स्क्रीनशॉट क्या कर लेंगे दोस्तों, ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 7 8 क्वेश्चन है और हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी है। 102 नंबर देखेंगे, कह रहा 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़े, उसमें से सभी वैध मत थे, एक उम्मीदवार को 38% मिले और इतना मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है। अब बताइए कि एक उम्मीदवार को अगर 38% मिल रहा है दोस्तों, तो दूसरा उम्मीदवार को आपको पता होगा 62% मिल रहा है, और वो जाकर के 28,800 वोट से चुनाव का होता हार जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना वोट से चुनाव हार रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 12 में से 8 गया दोस्तों 4, एक बच रहा दोस्तों कितना 5, 5 में से 3 गया 2, एक 24% बराबर, तो कुल वोट कितना दोस्तों 100%, जिसको निकालना है उससे गुना, तो जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे दोस्तों काटिए, डायरेक्ट काटिए, यहाँ पर नहीं काटिए, यहाँ काटिए 24 से कम 24, बच रहा 4 8, 24 दूनी 48, 2 0 को 2 है ना, यानी कि कुल हो गया दोस्तों आपका कितना वोट, 51 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,20,000 वोट। कहाँ राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट देखिए 103 नंबर 100 कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिले और 18% मत अवैध हो गए, तो कुल मतों की संख्या 17,500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की कितना प्रतिशत आपको वोट मिला है दोस्तों? इस क्वेश्चन को थोड़ा तो ध्यान देंगे। कह रहा है क्या कि 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे और एक को कुल वैध मतों का 48% मिला। अब बताइए कि एक को अगर 48% मिल रहा है दोस्तों, तो दूसरे उम्मीदवार को 52% मिलेगा। कुल वोट कितना होता है? 100% होता है। 18% मत अवैध हो गए। 18% मत क्या हो गया दोस्तों? अवैध हो गया। 18% मत अवैध हो गया, यानी कि कितना का 18% अवैध हो गया? तो 17,500 का 18% मत अवैध हो गया, यानी कि वैध कितना हुआ दोस्तों? 82%। क्लियर है? फिर कह रहा तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों का कितनी थी? दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितनी थी? तो कितना था दोस्तों? 52%। 52%। अब देखिए कटेगा तो काटिए, 2 जीरो से कट रहा, फिर कटेगा तो काटिए दोस्तों। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 41 दूनी 82, 2 दूनी 26 दूनी 7 गुने 41 गुने 26। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। क्या है क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। आगे यहाँ गुना कर लेंगे, इसके बाद वहाँ पर गुना कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 चौको 28 गुने 26। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ताकि ऑप्शन दूर दूर तो नहीं है, तो कवर कर लिया जाता। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 से 42 के 2, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 6 से 42 के 2, यानी कि ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? चाहे तो बी होगा या तो फिर क्या होगा? सी होगा। बी होगा या तो फिर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या दिख रहा है? 13, इसमें भी क्या दिख रहा था? 7। तो उस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। हल करने का कई तरीका है। अब बताइए कि ये आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो 13 दिख रहा है, 26 है ना, तो उसमें 13 दिख रहा है, यानी कि 13 से जो कटेगा वो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर देखें जो काट करके प्रयास करें काटने का, है ना, तो 13 पच्चे 65 के, है ना, 13 पच्चे 65 कट रहा है, तो बच रहा दोस्तों 9 और 13 सत्ते 91, 13 चौक 52, राइट आंसर ही होगा। देखिए इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा। 13 पच्चे 65, 10 बच रहा, तो यहाँ 101 हो गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो बच रहा 9 और 2, 92 नहीं कटेगा, इसलिए राइट आंसर ही, है ना। किसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन को कवर करने का क्या करेंगे दोस्तों? प्रयास करेंगे। और ऑप्शन को जिस दिन आप कवर कर लिए, आपको रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। 104 नंबर कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इतना मत बहुमत से चुनाव निर्वाचित हो गया। अब बताइए कि एक 58% प्राप्त किया होगा, तो दूसरा उम्मीदवार 42% मत प्राप्त किया होगा, और चुनाव जो जीता दोस्तों वो 4,032 वोट से चुनाव जीत गया। तो डाले गए कुल मत कितना है? अब यहाँ बताइए कि यहाँ कितना मत चुनाव जीता? 16। तो डाले गए कुल मत कितना होता है दोस्तों? 100%। जिसको निकालना है उसका क्या होगा? 2 गुना होगा, और जो दिया है उससे भागा होगा। 8, फिर इस प्रकार काटे थोड़ा सा, 50 दिन 100, 8 दिन काटे, 8 पच्चे 40, 8 चौके 32, गुना करेंगे दोस्तों, है ना, गुना कर देंगे। 50 चौके 200, तो 0 हाथ में 2, 20, 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 20 के 0 हाथ में 2, 250 हो तो 252, यानी कि 25 या 200। अब क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर हो गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, डी हो गया। अब ज़्यादा नहीं बच रहा दोस्तों, थोड़ा और है, चलिए थोड़ा जोड़ और लगा दें हम लोग। 105 नंबर कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों को 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति इतना मत से चुनाव का हो गया, जीत गया, और डाले गए कुल मत
तो आपको बताना है। तब बताइए कि एक व्यक्ति 64% नंबर ला रहा है तो दूसरा व्यक्ति 36% ही नंबर लाएगा और जीता है दोस्तों 4340 से। अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ कितना से जीता है। तो जीता है जाकर के 14 में से 6 गया 8 और ये बच रहा जाकर के दोस्तों 5 में से 3 गया 2 यानी कि 28%। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि कुल डालेंगे मत 100% होता है, जिसको निकालना है उसे गुना तो जो दिया उसे भागा करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे 25 चौके 100 और 7 चौको 28, 7 छक 42, 7 दूनी 14। अब यहाँ जो गुना करेंगे 25 में 0 से करेंगे तो 0, 25 दूनी 50 के 0 हाथ में 5, 25 छक 150 और 5 150, 15,500 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। हाँ, ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहे, धीरे धीरे चल रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और अंतिम है, क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है लेकिन टाइम लगे थोड़ा सा तो बेहतर है, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर बतलाने समय फ़ायदा का हो तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए कि हम आपको पूरी तरीका से समझाने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे पूरी तरीका से समझा सके आपको। चलिए देखिए, कह रहा कि 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने मतदान किया और सभी वैध मत थे। 80% ने मतदान किया और सभी मत जो थे दोस्तों वो कैसा मत थे, वैध मत थे। सही मत कैसे थे, वैध मत थे। चलिए आगे कह रहा है कि उम्मीदवार बी को ए से 50% का मत मिले। उम्मीदवार बी को ए से कितना परसेंट का मत मिले, 50%। और बी सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो जाकर के 10,000 है और बी को सी से 10% अधिक अंक मिले। यानी कि 3 उम्मीदवार है ए बी सी, ए बी दिख रहा है, हाँ चलिए ए बी सी कितना उम्मीदवार है दोस्तों, 3 उम्मीदवार है। अब कह रहा कि बी को सी से 10 पे अधिक मिले और बी को ए से 50% कम मिले। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर सी को 100 मिला हो तो बी को 110 मिलेगा क्योंकि 10% अधिक है। और फिर कह रहा है बी को ए से 50% कम अंक मिले। इसका मतलब कि इससे इसका 50% बी ए से बी को 50 कम मिले, इसका मतलब इसका 220 मिल रहा हो तब ना 50% कम मिलेगा दोस्तों, तब जाकर के 50% का होगा कम मिलेगा। अगर कटेगा तो काट दीजिए, बहुत बेहतर हो जाएगा। कटेगा दोस्तों तो क्या कीजिए 0 0 0 काट दिए। कह रहा है कि बी और सी के बीच हासिल किए गए मतों के बीच का अंतर, बी और सी के बीच हासिल किए मतों के अंतर 1 है, लेकिन बुक के अनुसार कितना दोस्तों 10, बुक के अनुसार कितना है 10। तो कह रहा है और जो मत मिला है वो जा करके कुल का 80% ही मत मिला है, कुल का 80% ही मत मिला। तो आखिर कुल ही मत है यहाँ पे कितना कितना वोट पड़ा है वो 80% के बराबर है, उसका 100% हम लोग करके निकालेंगे। तो देखिए 22 और 11 33 और 10 43 यानी कि टोटल जो मत मिले हैं दोस्तों वो 43, यानी कि 1 सैकड़ा हजार 10 लाख यानी 4,30,000 मत मिले हैं, जो कि 80% के बराबर है। कितना के बराबर है 80%। तो कह रहा है कि कुल मत कितना है तो 100%, जिसको निकालना दोस्तों उससे गुना जो दिया उससे भागा। 20 चौक 80 और 20 बचे 100। काटिएगा तो काट दीजिए, तो यहाँ पर ही आप डायरेक्ट भागा लगा दे सकते हैं। डायरेक्ट जिस प्रकार से आपको मर्जी करता है उस प्रकार से आप इसको करने का प्रयास कीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है दोस्तों। काटिएगा काटिएगा 4 एकम 4, 3 उदाहरण नहीं कहते, एक अंक और उतारेंगे तो 0 बैठाएंगे। 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 0 के 2 0 0 25 के 5 हाथ में 2
कहाँ पर मिल रहा है देखिए, आपको राइट आंसर ही मिल रहा है डायरेक्ट 735। आपका डायरेक्ट राइट आंसर इस प्रकार से आपको यहीं से आ गया दोस्तों। तो ये आपको आप समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है। कह रहे एक चुनाव 12% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए कुल मत कितना होता है दोस्तों, 100%। 12% वोट है, इतना सा वोटर लिस्ट में 12%, सॉरी देखिए कहाँ पे जाएगा, है ना। तो इसमें से 12% वोट नहीं डाले, है ना, मत का प्रयोग नहीं किए, तो 12% मत का प्रयोग नहीं किए दोस्तों, तो प्रयोग कितने की 88। फिर 2% मत अवैध घोषित हो गए, है ना, मक्खी थोड़ा परेशान कर रहा है, तो या करके 2% मत का हो गया दोस्तों, अवैध घोषित हो गया। तो ये 88 वोट पड़ा, 88% वोट पड़ा, तो इसी का 2% अवैध घोषित हुआ होगा ना, तो इसी का 2% अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब कि वोट आपको पड़ा कितना, तो 88 का 98% तो वोट पड़ा, परसेंट के लिए दोस्तों 100, 22 चौको 88 और 25 चौको 100। अगर यहाँ पर पूरी तरीका से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो आपका जो आता है वो जाकर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जाकर के 86.24 आएगा, 86.24, यानी कि कुल वैध मत जो है वो 86.24%। फिर कह रहा कुल पंजीकृत मतदाताओं के 40% मत प्राप्त किया, और प्रतिद्वंदी को एक व्यक्ति ने जाकर के 40% मत प्राप्त किया और प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से कह के हरा दिया, तो जा करके चुनाव में पंजीकृत मतों की संख्या क्या होगा। आप देखिए कि अगर 86.24% वोट पड़ा है और उसमें से एक को वोट पड़ा है कुल पंजीकृत मतों का 46%, तो 46 हो जाएगा, तो दूसरा के जो है घटाएंगे दोस्तों तो 40.24 आ जाएगा। तो आप बताइए कि कितना मत से चुनाव इसको हराए, तो 5.76% बोले, यूनिट बोलिए, है ना, मत से का के चुनाव हराए। लेकिन यहाँ पर देखें हम लोग कि यहाँ पर कितना सर है दोस्तों, तो 1044 हराए हम लोग। तो कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितना दोस्तों, 100%। जिसको निकालना है उसे गुना तथा जो दिया है उसे भागा करेंगे दोस्तों 5%, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर अगर हम लोग काटते हैं तो ये जो कटेगा ना दोस्तों, ये जो कटेगा इससे हो जा करके 1.8125 बार में कटेगा। 4 को जीरो है तो 4 अंक के बाद हम जीरो बिठा देंगे, यानी कि जाकर के 18,125 वोट आपको क्या हुआ है मिला। जाकर कुल जो वोट है पंजीकृत वो जाकर के 18,125 है। कि समझिए यहाँ पर 1044 में भागा लगा 75 से 1.8125 आ रहा है, और जब यहाँ भागा लगाएंगे फिर गुना करेंगे दोस्तों तो 4 अंक के बाद पर कर देंगे, जाकर के ऊपर। चलिए देखेंगे 108 नंबर, ये भी जाकर के बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है आपको नहीं दिख रहा तो और थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। 108 है, मेन हम लोग का मकसद क्या है, हिंदी, है ना। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब आप बताइए कि कुल कितना होता है दोस्तों, 100%। 10% मतदान नहीं किए तो मतदान किए कितना दोस्तों, 90%। फिर कह रहा 150 मत अवैध घोषित हो गए। अब इसी का मत 150 का हो गया अवैध घोषित हो गया, यानी कि 105 मत 150 मत का हो गया अवैध। अब घटा देते कैसा मत बचा दोस्तों, तो वैध मत बचा। विजेता को अपने दो प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत मतों के 50% मत प्राप्त किए और पराजित उम्मीदवार को पंजीकृत मतों से हरा दिए। तो दशमलव के बाद कितना अंक बताना दोस्तों, है ना, 2 अंक बताना है। दशमलव के बाद कितना अंक बताना आपको, 2 अंक बताना। अब आप यहाँ पे समझिए
कि जब एक उम्मीदवार को 50% अंक मिला तो दूसरा उम्मीदवार को भी 50% ही अंक मिलेगा। अब पंजीकृत मत का 50% इसको मिला तो इसको भी जाकर के 90% माइनस के 150 तो कितना परसेंट मिलेगा? 50% मिलेगा। तो 50% होकर हम क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे? घटाने का क्या करेंगे? उसमें प्रयास करेंगे 50%। अब यहाँ पर देखिए 50% तो है ही। अब यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसको कितना परसेंट मत मिला, तो 40% माइनस के 150, 40% माइनस के 150। अब देखिए कि चुनाव जो ये हार रहा है वो कितना 350 वोटों से, चुनाव कितना वोटों से हार रहा है दोस्तों? 350 वोट से चुनाव हार रहा है। 350 वोट से क्या कर रहा है? चुनाव हार रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना से हार रहा है, कितना प्रतिशत से हार रहा है। तो यहाँ घटा देंगे दोस्तों 50% माइनस के 40%। भाई माइनस में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में, तो ना पता चलेगा बराबर 350। अब यहाँ देखेंगे 10% प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, यानी कि 200, 350 150 हो जाएगा 200। अब कुल मत कितना परसेंट दोस्तों? 100%। जिसको निकालना उससे गुना, तो फिर दिया उससे भागा, यहाँ काट देंगे दोस्तों। कितना आ गया? 2000 वोट आया। कुल वोट पड़ा कितना? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों का कितना प्रतिशत मत मिला है। जो पराजित यानी कि जो चुनाव में हार गया है उसको कितना वोट मिला है। अब आप देखिए कि थोड़ा कैलकुलेशन पे क्वेश्चन करवाए गए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे कि जो मिला है 40% माइनस के 400, ये चुनाव हारा माइनस के 150 सॉरी, तो हार वाला को मिला दोस्तों 2000 का 40% और माइनस के 150। दिख रहा है आप लोग के? 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। 4 दूनी 8 माइनस के 150, यानी 650 वोट मिला। लेकिन प्रतिशत बताना, एक बताना का एक क्या चीज़ है, प्रतिशत में भी एक लफड़ा है। प्रतिशत में बताना आपको, तो प्रतिशत बता दीजिए। हार प्रतिशत, तो 650 वोट मिला। कुल कितना है? 2000। परसेंट के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ काटेंगे दोस्तों तो 32.5%, यानी कि जो हार रहा था उम्मीदवार उसको 32 पॉइंट कितना परसेंट वोट मिला? 5% वोट मिला। आप चाहिए तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से वो समझा दे क्या? फिर समझा दे, बोलिए कुछ बोलिए तब ना, है ना। अब अंतिम क्वेश्चन है एक और है, देखिए फिर से क्वेश्चन बोलिए। 100% वोट, 10% वोट नहीं डाला तो 90% डाला, और 150 वोट अवैध हो गया, यानी कि माइनस करें तो टोटल बचा क्या? अवैध बचा। अब ये क्या करके एक उम्मीदवार ने क्या किया दोस्तों, है ना, एक उम्मीदवार ने क्या किया, ये बात को समझिएगा, है ना। एक उम्मीदवार ने क्या किया कि जा करके 50% पंजीकृत मत का लाया, तो दूसरा 50% लाया होगा, तो इसको जाकर के घटाएंगे दोस्तों, 50 पे घटाएंगे तो लाया कितना? तो 40%, है ना। कितना लाया? 40 माइनस, है ना, जाकर 40% माइनस 150। अब यहाँ देखेंगे कि आखिर कितना लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है। थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया दोस्तों, बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जा करके, है ना, प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी इसको हम कवर कर लें। उसके बाद बच्चा जाकर के दोस्तों यहाँ 10%, यहाँ 150 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, है ना, 150 हो गया, 150 हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग के, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। कुल मतों का 28% प्राप्त हुआ और ये क्या हो गया दोस्तों? विजेता हो गया, विजेता हो गया 28% मत प्राप्त करके। शेष 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच में समान रूप से विभाजित किए गए। यदि डाले गए कुल मत कितना है दोस्तों? 1200 है, तो विजेता को कितना मिला दोस्तों? तो 1200 का 28%, 1200 का कितना प्रतिशत? 28%, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों, कटेगा 28 दूनी 56 के 6,
28 और 5 33, यानी कि जो उम्मीदवार जीता है उसको 300 कितना वोट मिला दोस्तों, तो 300 जाकर के 36 वोट मिला, 336 वोट क्या मिला है ना, वोट कितना मिला दोस्तों, 336 वोट मिला है।